यहाँ पे बहुत चमत्कारिक, असरदारिक और सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग है, मगर श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करिएगा। अगर यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो तुरंत ही आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी रिश्ते इस तरह से टूट जाते हैं जिसका एहसास तक नहीं होता है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि पल भर में, क्षण भर में आपके सभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जो आपको दिल से भी प्यारा था, आप पर अपनी जान छिड़कता था, अचानक से उसके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके आप क्षुब्ध हो जाते हैं। निराशा की ग्रंथि प्रचंड रूप से उभर करके बाहर आती है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, न सोने का मन करेगा, न खाने का, न पीने का, कहीं जाने का भी आपका मन नहीं करेगा। घुट घुट करके जिंदगी हो जाती है जब आपको वियोग का सामना करना पड़ता है, जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है। कभी कभी तो पार्टनर धोखा भी नहीं देता है, मगर उसके व्यवहार से ऐसा लगने लगता है कि मानो अब वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। जब इस तरह की ध्रुव स्थितियाँ आती हैं तो नाना प्रकार की टेंशन, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की बीमारियां आप स्वयं ही आमंत्रित कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन से आपको बचना है, गहरी गहरी सांस लेना है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि आपको वियोग ही मिले। कभी कभी तो आप बेवजह डाउट भी कर लेते हैं। रिश्ते टूटते नहीं है, लेकिन आपने शक और संदेह पैदा करते करते रिश्तों को स्वयं ही तोड़ दिया। हम आज इस वीडियो में एक इस प्रकार का प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसको आप आजमा लेंगे तो आपका रूठा प्यार वापस आ जाएगा। वन साइडेड लव के शिकार है तो वह भी टू साइडेड हो जाएगा। जिसको दिल से चाहते हैं वह आपके करीब आ जाएगा। जो रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो रही थी वह भी खत्म हो जाएंगी। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। जीवन के इस भाग दौड़ में कभी कभी यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी तंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी तो हम प्रयोग करते भी हैं, सफलता भी मिल जाती है, मगर अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि प्रायः सफलता नहीं मिलती है। तो क्या कारण है? अगर आपने किसी को बस में करने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया, यंत्रों का प्रयोग किया, तंत्रों का प्रयोग किया, मंत्रों का प्रयोग किया, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा दोष तो नहीं है, आपके हस्तरेखा में तो कोई दोष नहीं है, या आपकी एनर्जी तो कहीं बैलेंस नहीं है। अगर आपकी एनर्जी भी बैलेंस नहीं होती है तो भी रिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं। एनर्जी बैलेंस है तो रिश्ते आपके पास आएंगे, और यदि एनर्जी डिसबैलेंस हो गई तो आपके अपने रिश्ते भी आपसे दूर चले जाएंगे। तो आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। इन सब चीज़ों को आप एक साथ कैसे पिरो सकते हैं, आपकी एनर्जी कैसे आप पता कर पाएंगे, आपके हस्तरेखा में कोई दुर्गुण है कैसे पता कर पाएंगे, आपकी कुंडली में कुछ दोष है कैसे पता कर पाएंगे, कहीं कुछ वास्तु दोष तो नहीं है जिसके चलते भी ऐसा होता है। इन चारों चीज़ों का समाधान आपकी कुंडली का, आपके हस्तरेखा का, आपके वास्तु का और आपकी एनर्जी का व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अपना पूरा डिटेल। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, आप लोग का हस्तरेखा को रीड करके, वास्तु को रीड करके, कुंडली को या एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। हाँ, यह लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ दक्षिणा भी लिया जाता है, और आवश्यकता पड़ी तो अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। लेकिन यह जो वीडियो मेरा आज का है, इस वीडियो को भी आजमा के देखिएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असरदारी प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ इसको आजमाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। क्या करना है आपको?
जैसे जैसे मैं यंत्र बता रहा हूँ पहले यंत्र को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तभी यंत्र को आप लिखिएगा। यंत्र इस प्रकार से है। 2 सर्किल बना हुआ है यंत्र में, देखिएगा ध्यान से, दिखाई आपको दे रहा होगा। लिखा है गम ह्रीम, फिर गम ह्रीम, फिर गम, फिर ह्रीम, फिर गम 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 ह्रीम। यह लिख करके बीच में आपको नाम लिखना है। किसका? जिसको बस में करना है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो। भोजपत्र पे या कागज पे गोरोचन से लिख करके, आप चाहे तो अनार की कलम ले लीजिएगा, यह लिख करके जिसकी आंचल में या स्वयं के आंचल में, कपड़े में, यानी किसी के आंचल में आप बांधेंगे, अपने ही कपड़ों में कहीं लगा दीजिए, पिन अप कर लीजिए। कभी कभी बहुत लोग ज़्यादा यंत्र ताबीज वगैरह नहीं पहनना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने कपड़े में कहीं इसको रख लीजिए, पैंट वगैरह में। अगर आप पुरुष हैं तो पैंट में या पर्स में या कहीं जेब में रख लेंगे, और यदि आप महिला हैं तो अपने साड़ी के पल्लू में, कहीं आंचल वगैरह में, कहीं पर भी आप जहाँ चाहें वहाँ रख लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, बस अपने कपड़ों में, अपने शरीर में इसको लगा करके देखिएगा, हो जाएगा चमत्कार। अगला कैसा भी होगा आपके बस में ही होगा। और यदि आप सदैव के लिए किसी का वशीकरण चाहते हैं तो 5.3 डिग्री का वशीकरण यंत्र का प्रयोग करके देखिएगा, हो जाएगा चमत्कार। वह आपके बगैर रह ही नहीं पाएगा, उसका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। धन्यवाद। राम राम।